दोस्तों, इब्राहिम ट्रौरे का नाम इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जिसका नाम जहन में आते ही कमजोर मईशत, भूख और बेरोजगारी का शिकार स्याफाम लोगों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। वहाँ इस मुस्लिम लीडर के बढ़ने की वजह से ये कयास किया जा रहा है कि अब अफ्रीका के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि उनके सरजमीन पर सदियों बाद एक ऐसा ताकतवर लीडर पैदा हुआ है जो महज 34 साल की उम्र में बर्किना फासो की हुकूमत संभालते ही फ्रांसीसी आर्मी को मुल्क से बाहर निकाल फेंका है। इसराइल, अमेरिका समेत पूरे यूरोप को खुला चैलेंज दे दिया है कि अब वो अफ्रीका समेत मुस्लिम ममालिक में अपनी दादागिरी बंद करें। ना ट्रंप कुछ बोल पा रहा है, ना फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और ना ही नेतन्याहू। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इब्राहिम ट्रौरे से पहले भी न जाने कितने मुस्लिम लीडर आए और गए। सद्दाम आए, अमेरिका को धमकी दी, उनकी मुखालफत की और सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मार दिया। इसके बाद जनरल कज़ाफी आया, उसने अमेरिका को यही धमकी दी और अमेरिका ने उसका भी नामो निशान खत्म कर दिया। और इसके अलावा दर्जनों ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जिनको अमेरिका ने कुछ ही वक्त में अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए इब्राहिम ट्रौरे को मारना कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, इब्राहिम ट्रौरे के केस में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इब्राहिम ट्रौरे को सियासत के जोर पर बर्किना फासो की कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि इसके पीछे छुपी है उनकी 16 साल की वो सख्त तरीन ट्रेनिंग जो उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स यानी कोबरा बटालियन में ली है। उनके दुश्मन ताकतें इब्राहिम ट्रौरे से इस कदर खौफजदा हैं और क्यों उन पर हमला करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचेगा, ये आपको कोबरा यूनिट की ट्रेनिंग के बारे में जानकर बखूबी अंदाजा हो ही गया होगा। दोस्तों, कोबरा कमांडो बटालियन बर्किना फासो की स्पेशल फोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की NSG या पाकिस्तान की SSG या अमेरिका की नेवी सेल्स हैं। ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, कुछ अहम नुकात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हर 100 सिपाहियों में से सिर्फ 10 से 15 सिपाही ही इसे मुकम्मल कर पाते हैं। हर दिन का ट्रायल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ब्रेकिंग लेवल पर होता है। कई बार नौजवान बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ मेडिकल आउट हो जाते हैं और कम ही ऐसे नौजवान होते हैं जो कम से कम 35 किलो वजन के साथ 20 से 30 किलोमीटर की दौड़ इनके लिए आम बात होती है। नींद सिर्फ 3 से 4 घंटे की मिलती है और कई बार तो 72 घंटे तक मुसलसल बगैर नींद के मिशन सिखाए जाते हैं। पर यूनिट को वही मिशन दिए जाते हैं जहाँ मौत की गारंटी होती है और सिर्फ कामयाबी ही उनकी जिंदगी बचा सकती है। इसीलिए इन सिपाहियों को इस सतह पर तैयार किया जाता है कि वो हर सूरत हाल से निपटने के काबिल हों। उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स में महारत, जंगलों और पहाड़ों में दुश्मन पर छुपकर हमला करना, जिंदा बच निकलना सब मामूली बातें हैं। पानी, खाना, मदद कुछ भी ना हो तब भी वो कैसे जिंदा रहना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। कई बार सिपाहियों को 3 से 4 दिन तक बगैर खाए पिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रात के वक्त बगैर लाइट और नाइट विजन के दुश्मन को तलाश करना, मौत के घाट उतारना और वापस लौटाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इनकी स्नैपर ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, यानी कि यूनिट को हर सिपाही इंतहाई दुरुस्त निशाना लगा सकता है, चाहे दुश्मन कितनी ही दूर क्यों न हो। बॉम्ब डिफ्यूजर की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है। इब्राहिम ट्रौरे इस वक्त 36 साल के हैं। उनमें से 16 साल उन्होंने बर्किना फासो की फौज में गुजारे हैं। वो क्योंकि दूसरे मुस्लिम लीडर से मुख्तलिफ हैं, ये आप उनकी कामयाबियां जानने के बाद खुद समझ जाएंगे। वो फौज में टॉप रैंक के साथ शामिल हुए, बर्किना फासो की सबसे मोतबर फौज अकेडमी से ट्रेनिंग ली, शुरू से ही अपने बैच के टॉप परफॉर्मर रहे। एंटी टेररिज्म मिशंस में फ्रंट लाइन पर लड़े। उन्होंने ISIS और अलकायदा जैसे खतरनाक ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए। वो बर्किना फासो की सबसे खतरनाक कोबरा यूनिट एलीट फोर्स चीफ भी रहे हैं। कई बार उन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन लीड किए, जिनके लिए उन्हें कई बार मिलिट्री ऑनर भी मिले हैं। यही वजह है कि वो UN की पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रही हैं। सिर्फ चंद सालों में उन्होंने लेफ्टिनेंट से कैप्टन और फिर जनरल के ओहदे तक तरक्की हासिल की है। इतनी तेज रफ्तारी से इस रैंक तक पहुंचने वाले वो बर्किना फासो के वाहिद फौजी अफसर हैं। उन्हें ऐसा लीडर माना जाता है जो अपने सिपाहियों के साथ खाना खाता है। उनके साथ चलता है, यानी खुद मैदान में मौजूद रहता है। इब्राहिम ट्रौरे ने दहशतगर्दों के खिलाफ कई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम दिया है। इनका तेज फैसला लेने का फन मुश्किल वक्त में फौज को सिमत देने में बेमिसाल साबित हुआ है। मौका पड़ने पर उनकी तकरीर का अंदाज उन्हें सबसे खास और मौसर बनाता है। इसीलिए तो हुकूमत संभालते
आते ही उन्होंने फ्रांस से दो टोक कह दिया कि या तो हमारे मुल्क से निकल जाओ या फिर जंग के लिए तैयार रहो। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बर्किना फासो के ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनका मुसलमान होना भी उनके लिए फायदे का सौदा है, जिसकी वजह से उन्हें ईरान और तुर्की जैसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक की हमायत भी हासिल हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि यही उनका फौजी तजर्बा, इसकी वजह से वो समझ गए हैं कि अगर वेस्टर्न ताकतों से निपटना है तो रूस के साथ जाना ही होगा और अपनी फौज को मजीद मजबूत करना होगा। इसलिए उन्होंने खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और जदीद हथियार हासिल करने के लिए कई दिफाई मुआहदे भी किए हैं। कहा जाता है कि पुतिन के ताल्लुकात इब्राहिम ट्रोरे से निहायत उम्दा और यकीन पर मबनी है और यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक फिलहाल इनसे उलझने से कतरा रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्रोरे मामलात को किस तरह हैंडल करते हैं। क्या वो भी सिर्फ तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएंगे या फिर कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जो उनके नाम को तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखवा देगा। आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या जानते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।